वेलकम बैक टू आरजेड स्टडी क्लब। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस्लामिक एंड अरब कल्चर के ऊपर। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस्लाम केम टू इंडिया थ्रू। जो इस्लाम जो है उसका आगमन भारत में जो हुआ वो कैसे हुआ? सेंट्स के द्वारा, इन्वेटर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, रूलर्स के द्वारा। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रेडर्स के द्वारा, क्योंकि इस्लाम जो है वो भारत में जो है वो ट्रेड के पर्पज़ से यानी बिजनेस के पर्पज़ से जो है वो इंडिया में दाखिल हुआ था। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट रिवलेशन एसेंट ऑन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट। तो जो है मतलब कि पहली जो वही नाजिल हुई थी वो पहली जो वही नाजिल हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो कहाँ पे हुई थी, है ना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो गारे हिरा पे। ठीक है, गारे हिरा जो है वो मतलब कि एक पहाड़ था, उस पर जो है वहीं पर जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पे जाते थे, इबादत क्या करते थे, वहीं पर जो है उनको पहली वहीं पे नाजिल हुई। ठीक है, वो वही जो है वो लेकर के कौन आते थे? वो लेकर के आते थे हज़रत जिब्राइल, है ना? हज़रत जिब्राइल लेके आते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द फर्स्ट कैलिफ, है ना? द नेम ऑफ द फर्स्ट कैलिफ, ये फर्स्ट कैलिफ का नाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन में है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है फर्स्ट कैलिफ जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। ठीक है, तो एक नंबर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पर दूसरे जो कैलिफ थे, दूसरे जो खलीफा थे वो थे हज़रत उमर फारूक, है ना? दूसरे नंबर पे हो जाएंगे, और हज़रत उस्मान गनी ये जो है तीसरे नंबर के कैलिफ थे, हैं, तीसरे खलीफा थे, और चौथे खलीफा जो है वो हज़रत अली थे। ठीक है, और इन चारों खलीफाओं को कहा जाता है खलीफाए राशिदून, है ना? खलीफाए राशिदून कहा जाता है, और इंग्लिश में से कहते हैं रशीदून कैलिफेट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ग्रैंडफादर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉट अप बाय हिज अंकल, है ना? कौन थे वो? अबू तालिब, अबू सुफियान, अब्दुल मुत्तलिब, अबू लहब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू तालिब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम वाज। अभी बताया था यहाँ पर तो फोर्थ खलीफा जो है वो थे हज़रत अली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। इन विच सेंचुरी अरब मुस्लिम्स फर्स्ट सेटल डाउन टू इंडिया। ठीक है, इन विच सेंचुरी अरब मुस्लिम्स फर्स्ट सेटल डाउन टू इंडिया, इसका सही जवाब हो जाएगा 7वीं सेंचुरी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मुस्लिम्स इन द वैली ऑफ बदर, है ना, इन्वॉल्व टू डिफीट 100 वेल इक्विप्ड सोल्जर्स ऑफ कुरैश। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो क्या कहते हैं जंग बदर हुआ था, है ना? तो जंग बदर में कितने मुस्लिम्स थे, और 1000 वेल इक्विप्ड सोल्जर जो थे कुरैश के, उनके खिलाफ। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 313। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम वाज, मतलब कि इस्लाम कबूल करने वाला जो पहला चाइल्ड था वो कौन था? ठीक है, ऑप्शन है हज़रत हमज़ा, हज़रत जैद, अली बिन अबू तालिब, हज़रत हुरैरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अली बिन अबू तालिब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज़, इस्लाम का पहला पिलर जो है वो क्या है ना? सुतून बोलते हैं, वो क्या है? सलात है, फास्टिंग है, हज है, या यूनिटी ऑफ गॉड है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनिटी ऑफ गॉड, है ना? इसे हम लोग तौहीद भी कहते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ इज मोस्ट लिबरल। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हनफी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट्स मदर लेफ्ट द वर्ल्ड व्हेन ही वाज अबाउट, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी जान है वो दुनिया से जो है वो गुजरी, है ना? तब जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कितने साल के थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
6 years old, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटल ऑफ बद्र टुक प्लेस ऑन, जो बैटल ऑफ बद्र है वो कब हुआ था। ठीक है, तो 17 रमज़ान, 12 रमज़ान, 24 शव्वाल, 2 मुहर्रम। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 रमज़ान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ आइकन्स इन खाने काबा वॉज, कि मतलब खाने काबा में जो है वो कितने आइकन्स थे, मतलब कितने बुत थे। ठीक है, इसका ऑप्शन है 260, 300, 360, 361। चलिए सही जवाब बताइएगा आप लोग। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 360। ठीक है, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आप लोग जो है वीडियो को या तो पॉज करके या फिर खुद मन ही मन इसका जवाब आप लोग तैयार रखेंगे। ठीक है, फिर बाद में मैं सही जवाब बता ही दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर मुआविया जो है वो स्टूड अगेंस्ट हज़रत अली इन द बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ जमल, बैटल ऑफ उहद, बैटल ऑफ मुता। इसका सही जवाब होगा बैटल ऑफ जमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हज़रत मोहम्मद मैरिड फर्स्ट एट द एज ऑफ 20, 24, 25, 30। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स प्रेयर, मतलब नमाज इन अ डे इट्स कंपल्सरी इन इस्लाम। 10 टाइम्स, 8 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द फादर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत अब्बास, अब्दुल्ला, अबू तालिब, अब्दुल मुत्तलिब। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल्ला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकम अ प्रॉफिट एट द एज ऑफ 45, 40, 25, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एट द एज ऑफ 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन लैंग्वेज ऑफ इस्लाम इज़। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए उर्दू, बी पर्सियन, सी अरबिक, डी टर्किश। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी अरबिक, क्योंकि जो कुरान भी जो नाजिल हुई वो भी कौन सी लैंग्वेज में हुई थी, कुरान है ना, वो भी अरबिक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु अमंग द फॉलोइंग वाइफ्स वाज ओल्डर देन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑप्शन नंबर ए खतीजा, ऑप्शन नंबर बी आयशा, ऑप्शन नंबर सी जुबारिया, ऑप्शन नंबर डी सफ़िया। सही आंसर बताएंगे आप लोग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हज़रत खतीजा। ठीक है, ये जो है मक्का में बिजनेस वुमेन थी, बिजनेस वुमेन मतलब ताजिरा थी, है ना। और ये जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी देख करके काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी और उनको मैरिज के लिए प्रपोजल भेजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ उस समय इसकी एज जो थी वो थी 40। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अल गज़ाली वॉज अ सूफी सेंट, भक्ति सेंट, फिजिशियन, नन ऑफ दिस। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सूफी सेंट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बैटल ऑफ ट्रेंच से खुंदक के नाम से भी जाना जाता है ना, बैटल ऑफ खुंदक। ये जो है वो लड़ा गया था कब, 627 AD, 727 AD, 640 AD, 740 AD। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है 627 AD, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस्लाम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया थ्रू मुस्लिम ट्रेडर्स, वॉरियर्स, मोनार्क्स, पॉलिटिशियंस। मोनार्क्स बोलते हैं हम लोग जो राजा वगैरह होते हैं उसे, है ना। चलिए इसका सही जवाब होगा मुस्लिम ट्रेडर्स के थ्रू। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। ऑप्शन है रमज़ान, मुहर्रम, ज़िलक़ादा, नन ऑफ दिस। यहाँ पर जो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर बी मुहर्रम। और शायद यहाँ पर जो है वो टाइपिंग एरर है, ये जी कायदा ना हो करके जी कायदा होगा। वेट, टाइपिंग एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। प्रोफेट मोहम्मद वॉज ब्रेस्ट फेड बाय, ऑप्शन नंबर ए खदीजा, ऑप्शन नंबर बी आमिना, ऑप्शन नंबर सी है हलीमा, है ना, दाई हलीमा, ऑप्शन नंबर डी सलमा। अब इसका जवाब बताएंगे आप लोग। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हलीमा, है ना। इसे जो है वो दाई हलीमा के नाम से भी जानते हैं ना, दाई हलीमा या फिर हलीमा सादिया। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्लिम अरब्स फर्स्ट सेटल्ड ऑन मलाबार कोस्ट ड्यूरिंग, जो मलाबार कोस्ट है वो कहाँ पर है, केरला में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सिक्स सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी और 9th सेंचुरी। इसका सही जवाब बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ द किबलाई अव्वल। किबलाई अव्वल जो है वो किसे माना जाता था, ठीक है, किसे माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए है खाना काबा, ऑप्शन नंबर बी है मस्जिद नबवी, ऑप्शन नंबर सी है बैतुल मुक़द्दस, ऑप्शन नंबर डी है मस्जिद काबा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बैतुल मुक़द्दस। और जो बैतुल मुक़द्दस है वो कहाँ है, वो है फ़लस्तीन में। आगे बढ़ेंगे, है ना, फ़लस्तीन में जो बैतुल मुक़द्दस है वो कहाँ है, वो कहाँ है, फ़लस्तीन में, है ना, जिसे हम लोग पैलेस्टाइन भी कहते हैं। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फादर ऑफ हज़रत अली। ऑप्शन नंबर ए अबू तालिब, ऑप्शन नंबर बी अबू जहल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा अबू सुफियान, ऑप्शन नंबर डी है अबू तालिब। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए अबू तालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिफोर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वॉज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए है बट्ठा, ऑप्शन नंबर बी है हिजाज, ऑप्शन नंबर सी है ताइफ, ऑप्शन नंबर डी है यथरिब, है ना। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले मदीना को जो है वो यथरिब, है ना, यथरिब बोलते हैं, यथरिब नाम से जो है वो जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इंटायर होली कुरान वॉज रिवील्ड इन, है ना, 13 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 23 ईयर्स। मतलब पूरे कुरान को मुकम्मल नाजिल होने में जो है वो कितना वक्त लगा। तो इसका जवाब बताएंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा वो का ऑप्शन नंबर डी 23 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज करबला सिचुएटेड। जो करबला है वो कहाँ है, या किस कंट्री में है ना। ऑप्शन नंबर ए है इराक, ऑप्शन नंबर बी है ईरान, ऑप्शन नंबर सी है सऊदी अरबिया और ऑप्शन नंबर डी है पैलेस्टाइन, है ना, फ़लस्तीन। बताएंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब इराक में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट मार्टायर इन द पाथ ऑफ इस्लाम वॉज। कौन थे ये, क्वेश्चन नंबर 32। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन, हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा। ठीक है, आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 33, द ओनली वुमेन रेफर्ड इन द कुरान बाय नेम इज़। ऑप्शन नंबर ए है आसिया, बी हाविया, ऑप्शन नंबर सी है फातिमा, ऑप्शन नंबर डी है मरियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मरियम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल टाइम टेकन इन द रिवलेशन ऑफ होली कुरान। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट हो चुका है। तो टोटल टाइम जो हो लगा है कुरान को रिवील होने में, नाजिल होने में, वो टाइम लगा है 23 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 23 ईयर्स, 34। आगे बढ़ेंगे, नेम द एंजल हु गार्ड्स द पैराडाइज। पैराडाइज इसको बोलते हैं, जन्नत को बोलते हैं। तो वहाँ पर जो है गार्ड्स है ना, उसकी जो रखवाली है, मतलब वहाँ पर वो कौन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए है रिजवान, बी मारूत, सी हारूत, डी जिब्राइल। बताएंगे सही जवाब। 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रिजवान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट कंप्लीट सूरत रिवील्ड वॉज। पहली जो सूरत है वो कौन सी थी, है ना, कौन सी नाजिल हुई थी पहली सूरत। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए फातिहा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजल हु स्क्वीजेस सोल फ्रॉम अ ह्यूमन बॉडी। है ना, मतलब कि उस फरिश्ते का नाम बताना है जो कि जिसमें से जो है वो रूह को निकालते हैं, है ना। अब इसका जो सही जवाब है वो बताएंगे आप लोग। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हज़रत इसराइल। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, मलकुल मौत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिस्कवर्ड दैट ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शन। हु डिस्कवर्ड दैट ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शन। ट्यूबरक्लोसिस जो है मतलब टीबी, है ना, टीबी बोला जाता है। ये किसने डिस्कवर किया था। ऑप्शन नंबर ए है अल राजी, बी है अल मजूसी, ऑप्शन नंबर सी है अल बुत्तानी, ऑप्शन नंबर डी है इब्न सीना। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अल राजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु एक्सप्लेन द डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ स्क्वायर एंड क्यूबिक रूट्स। ऑप्शन नंबर ए है खराजी, ऑप्शन नंबर बी है अहमदुल नसामी, ऑप्शन नंबर सी है अल ख़याम, ऑप्शन नंबर डी है बहराल जाहिल। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अहमद अल नसामी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु डिस्कस द थ्योरी ऑफ अर्थ्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। है ना, मतलब कि जो ज़मीन है वो अपने धुरी पर जो है वो रोटेट करती है, घूमती है ना। ये थ्योरी को किसने डिस्कस किया था। ठीक है, अल फराजी, अल बतूता, अल ख़य्यम, अल बिरूनी। बताइए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी जो है वो फेमस हिस्टोरियन हुआ करते थे, राइटर हुआ करते थे, और जो है इसे एस्ट्रोनॉमर, है ना, एस्ट्रोनॉमी में भी इनको काफ़ी रुचि थी। ठीक है, अल बिरूनी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द नाइन्थ सेंचुरी द फर्स्ट हॉस्पिटल वॉज फाउंडेड बाय हारून अल राशिद। है ना, एट कहाँ पर, मदीना में, दमिश्क में, बगदाद में या मक्का में। क्वेश्चन नंबर 41, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर, बगदाद में। अब आप लोगों को कमेंट में ये भी बताना है कि बगदाद जो है वो कौन सी कंट्री की जो है वो कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किताबुल शिफा वॉज रिटन बाय। किताबुल शिफा जो है वो किसने लिखी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इब्न सीना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टाजियस नेचर ऑफ टीबी वॉज डिस्कवर्ड बाय अल राजी, इब्न सीना, अल बुत्तानी, इब्न रहमान। 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इब्न सीना।
ठीक है, नेक्स्ट को देखेंगे हम लोग। फेमस मुस्लिम जोग्राफर हु डेडिकेटेड हिज बुक टू अ क्रिश्चियन किंग नेम्ड रोजर सेकंड इज इदरीसी, अल-मजूसी, अल-बुत्तानी, इब्न सीना। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इदरीसी, है ना। आगे देखेंगे, मिजल्स एंड स्मॉल पॉक्स वर डिस्कवर्ड बाय, ये दोनों जो है वो डिजीज़ का नाम है। ये जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? इदरीसी, अल-मजूसी, अल-बुत्तानी या अल-राजी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल-राजी के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इन अरब वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर ए है अल-राजी, ऑप्शन नंबर बी है अल-मजूसी, ऑप्शन नंबर सी है जाबिर बिन हयान, ऑप्शन नंबर डी है इब्न सीना। ठीक है, बताएंगे इसका आंसर आप लोग। इसका जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जाबिर बिन हयान। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टाइटल ऑफ इब्न सीना वॉज। ठीक है, इब्न सीना का जो टाइटल था वो किसका था? शेख अल रईस का था, शेख अल तिब, शेख अल दौला, शेख अल हदीस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेख अल रईस का। 47 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमंग द फॉलोइंग हु इज़ नॉट जोग्राफर? इब्न सीना, मसूदी, सुलेमान ताजिर, याकूबी। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इब्न सीना। इब्न सीना जो है वो जोग्राफर नहीं थे। ये क्या माना जाता है इनको, बताइए? बायोलॉजिस्ट, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कलर्ड मैप, है ना, रंगीन नक्शा जो है वो प्रिपेयर किया गया था वॉज प्रिपेयर्ड इन अरब लैंड, अरब की ज़मीन पर जो है वो बनाया गया था, किसके द्वारा? इस्ताखरी, उमर खय्यम, मसूदी, इदरीसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्ताखरी के द्वारा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूसा ख्वारिज़मी डिस्कवर्ड अलजेब्रा, स्मॉल पॉक्स, टीबी, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन नंबर ए, अलजेब्रा। ठीक है, मूसा ख्वारिज़मी ने जो है अलजेब्रा को डिस्कवर किया था। ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु नोन एज द फिलोसफर ऑफ द अरब? ठीक है, अरब का फिलोसफर किसे कहा जाता है? अल-राजी, अल-मजूसी, अल-बुत्तानी, किंदी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट वो है, इब्न अल-हैसम वॉज अ फेमस फिलोसफर, सर्जन, मैथमेटिशियन, जोग्राफर। यानी इब्न अल-हैसम जो है वो क्या थे? वो जो है एक फेमस क्या थे? फिलोसफर थे, सर्जन थे, मैथमेटिशियन थे या जोग्राफर थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जन थे, है ना। सर्जन वही जो सर्जरी करते हैं, चीरफाड़ करते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड।